कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा है एक बाज। इसलिए कहते हैं भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, गरजने वाला बारिश कभी बरसती नहीं, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी कुछ काम का नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर बोलो नहीं तो चुप रहो। आपने काम चुपके से करो, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। चलो आज मैं आपको कुछ ऐसे गुण बताता हूँ एक बाज की, जो हमारे जीवन में बहुत कुछ फर्क लाएगा। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबला सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यदि वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। हमेशा सक्सेस लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव सोच रखने वाला के साथ रहो, नेगेटिव सोच रखने वाला लोग से दूर इसलिए दूर रहना है, ये लोग खुद के लिए तो कुछ नहीं करते, आपके भी डुबो देंगे। हमेशा इनसे दूर रहो। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन जो दृष्टि बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, स्पष्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें, कितने भी रुकावट आए क्यों ना, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना दृष्टि क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह हमारी लक्ष्य बहुत कुछ होता है। जैसे किसी का लक्ष्य यूपीएससी टॉप करना होता है तो उस काम को ऐसे करो कि जी जान लगा के आने वाला टाइम में आएगा कि मुंह में तुम्हारा नाम हो, लोगों के मुंह में तुम्हारा नाम हो। एक ही लक्ष्य, एक ही दृष्टि रखो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही करना है, बिल्कुल उस बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि ये जो हमारी अतीत है वो मर चुका है, तो आपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश जीवन में ध्यान लगाओ। अपने अतीत की पुरानी यादों जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे अतीत की जगह को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी तुम्हारे वर्तमान में नहीं रहने देगा। अतीत में तुम्हारे साथ कितने भी बुरा हुआ क्यों ना हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। नंबर 4, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं को सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। चाहे कोई उड़े ना उड़े, मैं आज आसमान को चीर उड़ जाऊंगा। यही बात बाज को आकाश का राजा बनाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढे
और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों का पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। 5 कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से नरम घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल महसूस ना कर सके, क्योंकि अगर वो घोंसला में कंफर्टेबल हो गए तो वह वही रहना पसंद करेंगे। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ, आपकी जीवन आने वाले टाइम में उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरी विश्वास है कि बाज द्वारा बताई गई इन 5 लेसन से आपकी जीवन बदलेगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बनना है तो बाज बनो, तोता मत बनना कभी। तोता कभी